कुछ सत विचार जो कि श्री महाराज जी ने जगह बजगह घूम कर संगत के कल्याण के लिए फरमाए हुए हैं, उनमें से आपकी सेवा में रख रहा हूं। दास का नारायण रूप के संगत के चरण में प्रणाम। ओम ब्रह्म सत्यम। मगरबी पंजाब व हजारा में समता संदेश। आवाज आ रही है जी? सही आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। यज्ञ की समाप्ति के बाद श्री महाराज जी डमेल तशरीफ ले आए। यज्ञ की समाप्ति बाद श्री महाराज जी डमेल तशरीफ ले आए और जहां के प्रेमियों को 7 उपदेश से निहाल फरमाया। डमेल से 4 अगस्त सन 44 को आप रवाना होकर कोहालाबाद से उत्तर नर्मदा कुटिया तशरीफ ले गए। इस जगह आपने 20 अगस्त तक क्याम फरमाया। डमेल में रवानगी से पहले आपने हसबैल अमृत वचन फरमाए। प्रेमियों, थोड़ा सा समा इधर दिया जा रहा है। प्रेमियों, थोड़ा सा समय इधर दिया जा रहा है क्योंकि सम्मेलन नजदीक आ रहा है, इसलिए समा निकाल कर 7 विचार फकीरों को सुन लो। फकीरों को आना फिर शायद इधर ना हो। प्रेमियों, थोड़ा समय दिया जा रहा है क्योंकि सम्मेलन नजदीक आ रहा है, इसलिए समय निकाल कर 7 विचार फकीरों को सुन लो। फकीरों को आना फिर शायद ना हो सके। याद रखो, जीवन कल्याण का केवल उपाय सत्संग ही है। सत्संग में शामिल होकर ही बंध मुक्त के भेद का पता लग सकता है। संसार में आना किस वास्ते हुआ है? माया क्या है, ईश्वर क्या है, मैं क्या हूं? शरीर के विनाश होने पर जीव किधर चला जाता है? इन सब विचारों का पता सत्संग से ही लग सकता है। राग रंग द्वारा इस भेद को समझा नहीं जा सकता है। सबसे श्रेष्ठ महाकार्य संसार में सत्संग ही है। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इस गोआ भेद को समझने के वास्ते सत्संग और सत्पुरुषों की संगत जरूरी है। महापुरुष ही इस भेद को समझा सकते हैं, जिन्होंने अपना अमली जीवन द्वारा पहले अपने आप की पहचान की, फिर दूसरों के कल्याण के यत्न उन्होंने किए। हर जीव खाहे मशरक का रहने वाला है या मगरब का, अपने शरीर भोगों, कामनाओं और कल्पनाओं को समझता हुआ विचर रहा है। ये भी जानता है कि सुख दुख किस किस कर्म करके प्राप्त होते हैं। लाभ हान, खुशी गमी, मित्र शत्रु, जिंदगी मौत, इज्जत बेइज्जती, लज्जा भय, इस द्वंद्व चक्कर में जीव ऐसा फंसा हुआ है कि निकल नहीं सकता। इससे खलासी पाने की कोशिश करता है, मगर मोह माया का जाल ऐसा है कि इससे निकल नहीं सकता। हर पहलू को अच्छी तरह जानते हुए फिर इस अचल संसार के गेड़ में आ जाता है। हर जीव की अंतःचाना निर्भय शांति प्राप्ति की है, लेकिन यत्न गलत होने के कारण शांति के बजाय अशांति को प्राप्त कर लेता है। ये ही अज्ञान भ्रम या अविद्या है। कल्याण सत्य विचार, सत सेवा साधन को अख्तियार करने में है। दूसरे के दुखों को निवारण करने की कोशिश करना, अपने सुखों को तकसीम करना, असत्य विचारों को त्यागना, सत्य को ग्रहण करना, नित्य ही महापुरुषों के वचनों को बचाते रहना, नित्य आत्मविश्वासी होना, ये 7 भाव ही मन का भ्रम निवारण करने वाले हैं। इस तरह बुद्धि शुद्ध होकर अपने सही सत्स्वरूप को जान सकती है। पवित्र निष्ठा एक कल्याण स्वरूप है। ईश्वर साहब को सत्य बुद्धि दें। प्रेमियों, सूरज का काम है रोशनी देना। खाए उससे फायदा उठाओ या ना उठाओ, ये तुम्हारी मर्जी। उन्होंने ईश्वर आज्ञा से संदेश देकर चले जाना है। कोई नहीं अपनाएगा तो अपना ही कल्याण करेगा।
अगर नहीं अपनाएगा तो अपना ही नुकसान करेगा। डेमियल वासियों को रवानगी का जब पता लगा तो उन्होंने हाथ जोड़कर और क्षमा देने की प्रार्थना की। इस पर आपने फरमाया, जितना सुना है पहले इसको हजम कर लो, फिर देखा जाएगा। घरों में तुम्हारी मजबूरी करके ठहरते हैं, वरना एक दिन भी ना ठहरा जाए। हर समय इनको हृदय में देखें। 18 अगस्त सन 47 को सुबह ही डिमेल से चलकर कोहाला होते हुए शाम को जन्मदा पधारे और कुटिया में जो प्रेमी ने बनवा कर दी हुई थी उसमें क्याम किया और 7 उपदेशों द्वारा जनता अलग का हजार को कृतार्थ करने लगे। एक दिन दोपहर के समय आपने मौज में आकर भक्त बनास दास को फरमाया कि शेरों के मकाम पर शेर ही आकर ठहरा करते हैं। शेरों के मकाम पर शेर ही आकर ठहरा करते हैं। कभी दरिया झीलम इस स्थान के पास ही बहता था। ऋषि लोग आपस में जहाँ तत्व ज्ञान की बातें किया करते थे। जगह बजगह ताप के स्थान बने हुए थे। जगह बजगह पानी के झरने थे। इस वजह से इस जगह का नाम जलमादा है। अब फिर सदियों के बाद देखने का मौका मिला। इस पर भक्त बनास दास ने पूछा, प्रश्न महाराज जी, हम भी इस तरह जन्म मात्र से शीरों को धारण करते चले आ रहे हैं? उत्तर, प्रेमी ये लिखा था है, कई दफा मिले फिर बिछड़ के लेखा पूरा करो ताकि छुटकारा मिले। कमी रह जाती है तब ही संसार में बार बार आना जाना पड़ता है। जब अपना आप जान लिया तो फिर वेद पुराण किया। जिस रास्ते पर चल रहे हो चलते चलो, अपने आप ही समझ आ जाएगी। ये घोल का प्राण चीज नहीं है, ये घोल का प्राण चीज नहीं है। प्रभु आगे से सेवा का मौका मिले है। सेवा और सिम रूपी पदार्थ मिल जाएं तो संसार में इससे दुर्लभ वस्तु और क्या है। हर वक्त निगाह सत्पुरुषों के जीवन पर रखो। जिस तरह वो जा रहे हैं हमने भी उस तरफ जाना है। जिस आनंद को हासिल करके वो सेठ जाब हुए हैं वो ही सेहत हमने भी हासिल करनी है। ऐसे सत्य भाव हुई ऊपर उठाने वाले होते हैं। इतना फरमाने के बाद आपने भगत से कहा, प्रेमी 2 घूंट पानी लाओ। भगत जी पानी लाए, आपने इसमें से 2 घूंट पिए और बाकी भगत जी के हवाले करते फरमाया, पी जाओ, बुद्धि निर्मल हो रही। मोह माया का चक्र था है, इससे बचना ही सूरवीरों का काम है। प्रेमी यत्न करने से ही जीव स्पंद से निकल सकता है। जहाँ जो जिक्र करना जरूरी है कहा आप पानी नहीं पी कर, जहाँ जो जिक्र करना जरूरी है कहा आप पानी नहीं पिया करते थे। शरीर में नुक्स होने पर 2-4 घूंट पी लिया करते थे। उस दिन भी इसी वजह से पानी में मंगवाया था। 3 दिन तक आपकी तबीयत नासाज रही और फिर आराम आया। 22 अगस्त को जन्मादा कुटिया में विशाल सत्संग सम्मेलन हुआ जिसमें आपने फरमाया, सत्य जहालत, तवस्सब, अज्ञानता, बादम खुद गर्जी सब सत्संग में आने से ही खत्म हो सकते हैं। जो खुशी और सुख एकता में है वो अलग अलग होकर अपना अपना राग अपने में नहीं। जितने भी महापुरुष, पीर, पैगंबर, अवतार और गुरु इस संसार में आए सबका शरीर 5 तत्वों का ही था। मशरक में हुए या मगरब में सबका संदेश एक ही ढंग का था। सब खुदा की खलकत की खिदमत पर जोर दिया। सब ने खुदा की खलकत की खिदमत पर जोर दिया और एक खुदा पर यकीन वास कर रखना चाहिए। मुफ्त मुल्कों के अलग अलग लिबास या अलग अलग जुबान होने से एकता यानी समता खत्म नहीं हो सकती। एकता को खत्म करने वाली खुद गर्जी है। जगह जगह खुद गर्जी जोर पकड़ जाती है। जिस जगह खुद गर्जी जोर पकड़ जाती है वहां पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। फानी दुनिया में आकर हर एक इंसान ने अपनी आकबत का विचार करना है। किसी ने मस्जिद में बैठ कर लिया, किसी ने मंदिर या गोद। ये स्थान
खुदा की बंदगी आबादत के वास्ते हैं, जहाँ ही इंसान नेक विचारों या ख्यालात को धारण कर सकता है। ये लड़ाई फसाद की बातें सोचने के वास्ते नहीं बनाए गए थे। बार बार इंसानी चोला नहीं मिला करता, इस वास्ते जहाँ जहाँ तक हो सके सादगी जो देवताओं का असूल है उसे धारण करें। सत्य या सच्चाई, खिदमत यानी सेवा, और सत्संग यानी आपस में बैठकर खुदा की बातें कर सोचना। फिर जितना वक्त हो सके सिमरन यानी खुदा की आबादत में गुजारना। ये ही भाव एकता पैदा करने वाले होते हैं। बाकी दुनिया की हवा इस समय खराब चल रही है। बाकी दुनिया की हवा इस समय खराब चल रही है। शायद फिर इस तरफ फकीर ना आ सके, इसलिए फकीरों के इन वचनों को याद रखें। आप इसकी मोहब्बत ही सबको शांति प्रदान कर सकेगी। ईश्वर सबको अक्ल सलीम बख्शे। इस सत्संग में हिंदू, मुसलमान, सिख सब ने हाजिर होकर या शामिल होकर लाभ उठाया। इन विचारों के बाद सत्संग की कार्रवाई खत्म हुई और लंगर तकसीम किया गया। रात को जब सारी संगत चली गई, थोड़े से प्रेमी रह गए, तो आपने उनसे फरमाया, प्रेमियों, अब सम्मेलन नजदीक आ रहा है, तन मन धन से सेवा करने का समय आ गया है। सेवादार प्रेमी पहले पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि इस दफा बाद से और भी कई नए प्रेमी आएंगे। प्रेमी महाराज जी, सब आपकी कृपा से होगा। बच्चों की सलाह क्या होती है? महाराज जी, प्रेमी जी, आपको परमेश्वर का रूप समझकर बात की रही है। वैसे सब कुछ मार्क नहीं करना है, सिर्फ तुम्हारे 7 भाव ही देखे जाते हैं। रात सब प्रेमी ने आराम किया। दूसरे दिन सुबह बाहर से जब प्रेमी जब बाहर से आए, आप आश्रम पर पधारे और प्रेमी बाहर से भी दर्शनों के लिए आने लगे। उस वक्त आपने भगत जी से फरमाया, बनारसी बिस्तरा बांधो, अब क्या देखते हो? किधर गया भौर जो उठावे पहाड़ नू, जानी वार ना मिलिया महर में यार नू। किधर गया भौर जो उठावे पहाड़ नू, जानी वार ना मिलिया महर में यार नू। ये सब संसार चलो बकले का मेला है। राहगीर को मंदिर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, उसे राह की चीजों से मोह नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो अपने ऐसे ठिकाने पर नहीं पहुंच सकेगा। विकार हो या चोट लगे, तब विराग होने से किनारे लग सकता है। भगत जी महाराज जी, ऊपर वाले दोहे का महाराज क्या मतलब है? महाराज, प्रेमी एक डाकू था, माल खजाना लूटकर काबुल की तरफ जा रहा था। सदार काला ऊंट पर सवार सबसे आगे जा रहा था। बाकी डाकू पीछे थे और ऊंटों पर ही सवार थे। जकदम सरदार के ऊंट को ठोकर लगी। ऊंट गिरने ही लगा था, सरदार ने छलांग लगा दी। ऊंट ने गिरते ही प्राण छोड़ दिए। सरदार के पीछे वाले सब उतर कर खड़े हो गए। सरदार बड़ा हैरान था, किसी जगह चोट नहीं आई, सिर से पांव तक सारा सही सलामत था। जकदम इसमें से कौन सी चीज निकल गई? इतना बड़ा जिस्म पत्थर बनकर रह गया। वक्त रुख अपने मालिक को सलाम भी करके ले गया। मेरे साथ उसकी बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी सोच में पड़ गया। जो चीज कफसी से प्रभावित कर गई है वो क्या है? हो सकता है मेरा भी यही हाल हो। मैंने अभी तक कोई नेक काम नहीं किया। ऐसा कह ही रहा था कि बाकी साथी कहने लगे, आज सरदार साहब किस सोच में पड़ गए हो? दुनिया में आना जाना लगा हुआ है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मगर सरदार ने उनकी बातों की परवाह ना करके हथियार वगैरह उतार कर फेंक दिए। सिर्फ एक कपड़ा जिसमें पर सबको सलाम करके जंगल की राह ली। प्रेमी जिसने भी पाया उसने विराग द्वारा ही पाया है। इस वास्ते हर वक्त सफर में तैयार रहना चाहिए, किसी घड़ी भी काल का बगल बच सकता है। शहर बंगला में क्या 28 अगस्त को अब्दुल मादा से कोहाला बस में सवार हुए और वहां से सरबगला पहुंचे।
आपने इस जगह बख्शी कुंदन लाल जी के गृह पर 3 दिन कैंप बनाया और 7 उपदेशों द्वारा उन्हें निहाल किया। सर बगला साहब 2 सितंबर को रवाना होकर नथिया गली एबटाबाद होते हुए सराय सालिया पहुंचे। इस जगह भी आपने प्रेमी चुनीलाल चोपड़ा के गृह पर कैंप बनाया। प्रेमी आसनान जी एडवोकेट हरिपुर से सेवा में हाजिर हुए और वहां चलने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके आप 5 सितंबर को हरिपुर तशरीफ ले गए और एक हफ्ता उनके बंगला पर कैंप बनाया। इस जगह 7 उपदेश का लाभ उठाने के लिए काफी तादाद में जनता हाजिर हुई और इनका असर इतना हुआ तो काफी लोगों ने मांस शराब इत्यादि मुनशई चीजों को त्याग कर दिया। एक दिन आपने फरमाया, ये लोग पुराने ख्यालों में दबे हुए हैं, वैसे श्रद्धा भाव वाले हैं, लेकिन राक्षसी स्वभाव भी साथ है। ईश्वरी साहब को स्मृति देने, भ्रष्टहारी सब बुराइयों की जड़ है, भ्रष्टहारी सब बुराइयों की जड़ है। इधर काफी सम्मान देने की जरूरत है। इस जगह सत्संग रात के 8 बजे शो होता था। एक दिन आपने मंदरजाल 7 उपदेश देने की कृपा की। प्रेमियों, इस समय शास्त्रों का निश्चय लोप होता जा रहा है। कभी ऐसा समय था घर घर में आत्मज्ञान का विचार होता था, आज धर्म का सारा सूप ही गायब हो गया। हर जी रात दिन माया की पूजा में लगा हुआ, शरीर की बनावट सजावट में ही सारा समय लगा देते हैं। सही सत्य विचार ना होने करके हर जीव अशांत हो रहा है। गो लोग मंदिरों गुरुद्वारों में जाकर प्रार्थना करते हैं, मगर अंतर में खोटी वासना के होने से किसी को भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो रही। हर एक का धर्म आजकल सिनेमा देखना खाना पीना ही बना हुआ है। खासकर साधु प्रणाली ने भी इसमें प्रवेश कर रखा है, तो बाकी गरीब जनता किधर जाए, कहां से सबके लिए। साधुओं का ही बुरा हाल है, गृहस्थों को क्या कहा जाए। जीवा गृहस्थ में गृहस्थी वृत्ति सब ही फंसे हुए हैं। दिन रात सब कुरुकर्म ही कर रहे हैं, चाहे कोई वन में रहने वाला है चाहे शहर में। हर एक को तृष्णा की आग जला रही है। वह ऐसे घोर कालयुग में धर्म का निश्चय किस तरह दृढ़ हो सकता है। खैर, प्रभु कृपा से बीज नाश नहीं होता, अंधकार के साथ प्रकाश भी होता है। तभी ऋषियों के तपोबल से संसार की मर्यादा कायम रहती है। हर जीव को चाहिए कि मन की मल को दूर करने के वास्ते दीन, गरीबी, सत्य, शील, संतोष आदि सब गुणों को धारण करे। खोटे भाव त्यागे, सादगी को धारण करके मन वचन कर्म शुद्ध करे। दीन दुखी अनाथों की यथाशक्त सेवा करे। समय निकाल कर सुबह शाम 2 बड़ी माल की दाद करके बुद्धि को निर्मल करे। ईश्वर ऐसी ही निर्मल बुद्धि सबको बख्शे। प्रेमियों, श्री महाराज जी आगे फरमाते हैं कि जीव 5 अनाश्र के शरीर में कैद है। जीव 5 अनाश्र यानी 5 तत्वों, और इसके संबंध में ही सुख दुख पा रहा है। शरीर के नाश होने पर भी जिस बहुत दुखी होता है, शरीर के नाश होने पर ये बहुत दुखी होता है। इसलिए उन्होंने सार निकाला कि धर्म मार्ग ही एक तरीका है, कि धर्म मार्ग ही एक तरीका है जिसको अख्तियार करने से जीव को दुखों से निजात मिल सकती है। धर्म किसको कहते हैं? धर्म किसको कहते हैं? पवित्र धारणा को, जिसको ग्रहण करके मन आपादी से निकलकर ईश्वर कुदरत कामना की तरफ जावे, जिसको ग्रहण करके आपादियों से निकलकर ईश्वर कुदरत कामना की तरफ जाए, मनुष्य जीवन में ही परम शांति को पाया जा सकता है। और इसका मात्र साधन, इसका एक मात्र साधन है तन मन धन का त्याग। इसका एक मात्र साधन है तन मन धन का त्याग। पहला, धन का त्याग। धन के बगैर जीवन का निर्वाह होना कठिन है। धन के बगैर जीवन का निर्वाह होना कठिन है, और धन का ज्यादा होना भी जीव को क्लेश देने वाला है। इसलिए महापुरुषों ने कल्याण का मार्ग ये तजवीज बनाया कि जो संपत्ति
अपनी पवित्र कमाई से प्राप्त हुए, जो संपत्ति अपनी पवित्र कमाई से प्राप्त हुए उसका कुछ हिस्सा अपनी जीविका में सर्व करे और कुछ हिस्सा निष्काम भाव से अधिकारी जीवों की सेवा में लगावे। ऐसा निश्चय करने वाला ही पुरुष है। वो नाजायज तरीके से कभी भी धन के मोह में आसक्त ना हो। ये साधना तमाम पापों के नाश करने वाली है। दूसरा, तन का त्याग। जो इस रीति को धारण करता है वह अपने जीवन को परम शांति की तरफ ले जाता है। अर्थात जो दूसरों के दुखों को मिटाने के लिए अपने शरीर की सुखों का त्याग करता है वो ही परम भगत भगवान पुरुष शरीर के तमाम विकारों से छूटकर आत्म निश्चय को प्राप्त होता है। आगे तीसरा, मन का त्याग। ये है मन का त्याग ये है कि मिथ्या संकल्प विकल्प जो अंतःकरण में उदय होते हैं, जो है मिथ्या संकल्प विकल्प जो अंतःकरण में उदय होते हैं, उनके नतीजे को प्रभु विषय में समर्पण करके हर वक्त अपने आप को ईश्वर प्राण बनाना और सत प्रसाद को धारण करके हर जीव को सुख देना अपना धर्म जाने। ऐसी भावना जिस पुरुष को प्राप्त होती है, जब वे अपने तन मन धन की या शक्ति को त्याग कर अपने आप को हर घड़ी हर लम्हा प्रभु प्राण बनाता है और वही परम ज्ञानी आत्मानंद अर्थात अविनाशी सुख को पाता है। जिस सुख की वास्तव में चाहना हर जीव को हर वक्त लगी रहती है। इंसान को चाहिए कि यथार्थ धर्म पर चलकर अपना कल्याण करे। इस संसार चक्र में बांध के जीव बिचरे हैं, मगर सभी अपनी अपनी बुद्धि के मुताबिक अनेक प्रकार के सत्य कर्म करके हृदय में क्लेशवान ही रहते हैं और उनको ही सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। इस अशांत में जीवन का विचार करके अपने आप को परोपकार के मार्ग में दृढ़ करना चाहिए, जिससे असली त्याग प्राप्त होवे और संसार की विनाश हालत का निश्चय आवे और फिर प्रभु की और परम शक्ति में दृढ़ अनुराग प्राप्त हो। संसार की विनाश हालत को निश्चय आवे फिर और प्रभु की परम शक्ति में दृढ़ अनुराग प्राप्त हो। मतलब ये कि जब प्रभु चरण में परम श्रद्धा पैदा होती है तभी जीव सब क्लेश से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। ये संसार मार्ग बड़ा विकट है। सबको जानते भी जीव अनर्थ कल्पना के बस होकर नाना प्रकार के अपद्र धारण कर देता है। इसलिए लाजमी है कि अपने सही जीवन का विचार करें। विचार करने से मालूम होता है कि जीव अपनी कामना के अनुसार शरीर को धारण करके संसार में विचरता है और अपनी बुद्धि के द्वारा अनेक प्रकार के कर्म करके हर वक्त अशांत रहता है। जिसने अपने जीवन का सही विचार नहीं किया और संसार को सत्य जानकर जो मान मद में गिरफ्तार होकर बहुत ही विलक्षण कर्म करता है वो आखिरकार अनंत पश्चाताप को ही लेकर जाता है। साथ ले जाता है। शरीर एक बिगड़ने वाली वस्तु है, इस वास्ते जो भी समा जीवन का है उसको धर्म मार्ग में दृढ़ करके अपने कल्याण में कुशल रहना चाहिए। स्वार्थ स्वांध में मोह शुभ कर नाना प्रकार के जतन प्रयत्न से मनुष्य अपने कबीला की परवरिश करता है। जतन प्रयत्न से मनुष्य अपने कबीला की परवरिश करता है, मगर जो अपने आप पर कष्ट का समय जब आखिरी वक्त आता है तब उसका कोई साक नहीं होता। आखिर अपनी करनी का दंड आप ही भोगना पड़ता है। इन सब बातों को मद्देनजर रखकर गुणी पुरुष नजायज मोह तर्क करके अपने फर्ज मुंसबी को जानते हुए साधारण तरीके से अपने स्वार्थी संबंध और दीर्घ जीवों के कल्याण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही पुरुष ईश्वर के सत्य नियम
का पालन करने वाले हैं, एक दिन वो ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। शरीर एक मियाद तक रहने वाली चीज है। शरीर एक मियाद तक रहने वाली है। जिसने जिंदगी में इसका बात का विचार नहीं किया, जिसने इस बात का विचार नहीं किया कि वो बड़े से बड़े संसारी ईश्वर को प्राप्त करके भी आखिरी संसार से बहुत ही क्लेशवान होकर जाते हैं। जिन्होंने मानस जन्म लेकर फर्ज को पूरा नहीं किया और संसार में पशु के समान बिचने वाले हैं, वो संसार में पशु के समान बिचरने वाले हैं। इस वास्ते शरीर की विनाश हालत का विचार करके और संसार की नापायदारी को ध्यान में रखते हुए नित्य ही अपने आप को ईश्वर प्रेम बनाकर तन मन धन से सब जीवों की सेवा करना और चित्त में हर वक्त निर्माण और अप्राम रहना ही परम धर्म है। और यही आत्म अखंड शांति है, और यही आत्म स्वरूप अखंड शांति के देने वाला साधन है। हर वक्त जीवन को समान हालत में रखना, यानी ना अति मोह में आसक्त होना, ना ही नादर तरीके से संसार का त्याग करके दुनिया के वास्ते अपने आप को बोझ बनाना चाहिए। दुनिया के वास्ते अपने आप को बोझ बनाना चाहिए, बल्कि सत्य विश्वास द्वारा अपनी जरूरियात पर काबू पाकर दूसरे के जीवन को उद्धार करना, अपना फर्ज मुंशी समझकर जीवन व्यतीत करना ही असली कल्याण का मार्ग है। तमाम बुजुर्गों और पेशों के जीवन को मद्देनजर रखकर अपने आप सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग और सत सिमरन आदि महागुणों में प्रवृत्त करना ही सही प्रसाद जानकर दृढ़ निश्चय से प्रवीण करना मनुष्य जन्म की सार है। इसलिए सब प्रेमियों को अपना अपना जीवन अमली बनाना और दूसरों के वास्ते एक आदर्श स्वरूप में पेश करना ही समता का सिद्धांत है। इसलिए सब प्रेमियों को अपना अपना जीवन अमली बनाना और दूसरों के वास्ते एक आदर्श स्वरूप में पेश करना ही समता का सिद्धांत है। बस पूरी कोशिश करके इन्हीं 7 असूलों को धारण करके अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। क्योंकि शरीर कमजोर है इसलिए ज्यादा विचार नहीं किया जा सकता। हमारे आगे फरमाते, क्योंकि शरीर कमजोर है इसलिए ज्यादा विचार नहीं किया जा सकता। जो बातें बयान की गई हैं उन पर अमल करना ही असली धर्म, अपने कल्याण का मार्ग बनाना चाहिए। आरती और सप्तम मंगल उच्चारण करने के बाद सत्संग संपूर्ण हुआ और प्रसाद बांटा गया। ओम ब्रह्म सत्यम सदम।